नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख लेते हैं लिब्रा। 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, द टावर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में अचानक से बहुत सारी प्रश्न प्रॉब्लम चल रहा है। वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक तो ये इंसान रिश्ते से मूव ऑन कर चुका है और फिर भी ये आपका इंतजार कर रहा है। दूसरा, ये जो चीज हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, ये अचानक से हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत खराब कुछ हुआ है जो शायद आपने भी उम्मीद नहीं की थी और ना उन्होंने उम्मीद किया था। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से हो सकता है ये इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा। ये रिश्ता उनको बार्डन दे रहा था इसलिए उन्होंने मूव ऑन कर लिया। अब जब उन्होंने मूव ऑन किया तब से लेके आप आज तक, अभी तक उनके मन में आपकी द्वारा कही गई उन बातों को ये याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिस बातों से इनको दुख पहुंचा था। अचानक से आपने उनको इतना अपमानित किया, इतना बुरा भला कहा, इतना परेशान हुआ ये इंसान और ये रिश्ते छोड़ के चले गए। साथ ही साथ हो सकता है कि आप लोग साथ में काम भी करते हो तो फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है। पूरी तरीके से ये अब जो है दुख में है, नेगेटिविटी में है। और फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपका इंतजार भी कर रहा है। परेशानी बहुत है उनके मन में, दुख बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये आपका इंतजार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें उसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा।
नाइट ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लग रहा है लिब्रा आपकी जो करंट एनर्जी है ना, ये एक अलग ही चीजें बता रहा है। जैसे वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, इस वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, दी चैरियट, दी एम्परर के साथ बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेजर अरकाना। और आपके मन में जो चल रहा है वो ये है कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो। इस रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है आप उसको खत्म करना चाहते हो। कुछ लोग हैं फर्स्ट अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं, विदेश के साथ कोई बिजनेस, विदेश जाके कोई काम करना, विदेश से रिलेटेड कोई काम करना, अपनी पोस्ट को, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, मैन एंड वुमेन, यांग एंड यंग का जो भी एनर्जी है उसको बैलेंस करना, और जो भी प्रॉब्लम रिश्ते में चल रहा है उसे भी खत्म करना है। मतलब सब कुछ चाहिए उनको। लिब्रा आपको रिश्ते भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, और बहुत जल्दी चाहिए आपको। आप चाहते हो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चीजें सही हो जाए, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए जितनी जल्दी हो सके। कुछ लिब्रा जो है अपनी स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ रिश्ते भी चाहिए। मतलब मैं जितना भी स्टेबल बन जाऊं या हो जाऊं, मुझे रिश्ते चाहिए उस हिसाब से चाहिए जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ। आप रिश्ते को भी मौका देना चाहते हो, हर रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को आप परखना चाहते हो, और आप चाहते हो कि रिश्ते को मौका मिले और रिश्ता जो है ये आगे बढ़े, और मेरा काम भी। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। तो हमने देखा है लिब्रा, अब हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा दोनों हाथों से खुशी चाहते हैं। लिब्रा चाहते हैं पैसा, स्टेबिलिटी, रिश्ता, विदेश भी चले जाएंगे, विदेश में रहना है, प्रमोशन भी मिल जाए, इमोशन भी मेरा जो है कंट्रोल में रहे, जिसे प्यार करते हैं वो मुझे मिल जाए। ऐसी आपकी एनर्जी है। आप किसी एरीज, किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इसमें इंक्लूडेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। दी हैंगमैन के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आए हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। हैंगमैन के कार्ड आए हैं। इस हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा है कि लिब्रा जैसा कि पहले ही हमने देखा, आप लोग साथ में काम करने वाले भी हो। मतलब आप लोग साथ में काम भी करते हो, बिजनेस या जॉब कुछ भी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप स्टकनेस से बाहर आए। ये जो आप स्टक हो, उनको लगता है कि आप जिद में हो कि भाई मुझे पहले प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टकनेस से बाहर आए, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचे। प्रमोशन तो आपको मिल ही जाएगा, पैसे, स्टेबिलिटी ये तो पहले से ही आपके पास है, वो आपको और मिलेगा। अगर हम मिलके काम करते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, तो हमें जो कुछ भी हमें चाहिए वो सारा चीज हमें मिलेगा। जैसे कि प्रॉस्पेरिटी, पैसा, स्टेबिलिटी, प्रमोशन, सब कुछ हमें मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें मिल के काम करना पड़ेगा, रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ेगी, टीम वर्क करनी पड़ेगी, तब जाके जो जो आप चाहते हो वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि अकेला कुछ करे। आप अकेला कुछ करो तो उतना आप खुद को मतलब खुश नहीं कर पाओगे जितना कि मिलके अगर काम करते हो। जितनी खुशी आपको मिलेगी, पैसा मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, उतना अकेले
काम करने से नहीं होगा। इसीलिए रिकॉन्सिलिएशन पहले करो और जैसे हम साथ में काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, साथ में करेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देख लेते हैं आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लिब्रा आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। दी एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ कप्स। आप उनसे ये चाहते हो कि ये जो पर्सन है ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन ये नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गुस्से में है, अपने आप को संभाल रहे हैं, खुद की रोने से ये बाहर नहीं आ रहा है, ये आपका इंतजार कर रहा है। ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इनके पास सारे टूल्स भी हैं, सारे फैसिलिटीज भी हैं। ये अपने मेहनत से उन्होंने सब कुछ कमाया, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इनके ऊपर, माता पिता की ब्लेसिंग्स है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ इंतजार कर रहा है और दूर से देख रहा है कि लिब्रा क्या करेगा। और ये कुछ ना करते हुए रिश्ते से मूव ऑन कर गए, ये गिव अप कर दिया उन्होंने और इंतजार कर रहा है कि कब रिकॉन्सिलेशन होगी, कब लिब्रा आएगा, कब मेरा परिवार जुड़ेगा, कब चीजें सही होगी। चाहे तो ये अपना विश खुद पूरा कर सकते हैं। आप चाहते हो कि ये जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है कि इंतजार करना, गिव अप करना। ये तो उनके लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा माइंड गेम खेलने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, अपना जिद मनाने वाला इंसान है। ये अपनी जिद मना रहा है आपसे और कोशिश कर रहा है कि आप उनको देख के आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि आप उनके जिद के आगे झुक जाएं और आप जाके उनसे बात करें, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आप भी उनको जानते हो, वो भी आपको जानते हैं। आप चाहते हो कि ये स्टकनेस से बाहर आए। ये आपको कह रहे हैं कि आप स्टकनेस में हो, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान स्टकनेस में है, ये बहुत गलत सोच रहे हैं, ये आपकी कही हुई बातों से परेशान है। लेकिन आपका कहना है कि अगर ये उन सोच से बाहर आए और चाहे तो रिश्ते में काम कर सकता है, रिश्ता सही कर सकता है, पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ सकता है, जो ये चाहे कर सकता है। इनके हाथ में सब कुछ है लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते, यानी 6 से लेके 12 जुलाई तक। आपको लगता है कि आपके पर्सन के पास पावर है, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। सेम है, उनको भी ये लग रहा है कि आप सब कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आपकी कही हुई बातों को, बुरी बातों को, पुरानी बातों को ये इंसान याद कर रहा है, अच्छी चीजों को नहीं याद कर रहा है। और आपका मानना है कि ये इन चीजों से बाहर आए और इनकी जो पावर है उसका इस्तेमाल करे। देख लेते हैं आउटकम। फिर से एम्परर का कार्ड आया है।
एम्परर का कार्ड पहले भी आया था। एम्परर का कार्ड आना है तो चाहिए ही था, क्योंकि ट्रेडिशनल सोच से कोई बाहर नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दूसरे पर्सन को, खास करके अगर फीमेल हो तो उनको हेड डाउन करना ही चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का सोचना है। एम्परर के कार्ड आए हैं, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्या होता है, अगर दोनों के दोनों अगर अपनी गलती को समझ जाए और मान ले कि हाँ हम कोशिश करते तो ये हो सकता था। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। ये चैरियट का कार्ड पहले भी आया था आपके तरफ से लिब्रा। आपके रिश्ते की आउटकम दी एम्परर, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाँ, चैरियट का कार्ड पहले भी आया था और एम्परर का कार्ड भी पहले आया था। दोनों कार्ड, ये कार्ड जो है दी एम्परर एंड चैरियट, ये कार्ड रिपीट हो चुका है। देखिए, एम्परर का कार्ड पहले भी आया था और चैरियट का कार्ड भी पहले भी आया था। अब भी एम्परर का कार्ड और चैरियट का कार्ड फिर से आया है। चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, एंड एम्परर का कार्ड जो है मैंने एनर्जी चेकिंग के लिए लिया था, आया था। और एम्परर के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक हीलिंग की दौर से गुजर रहे हो और आगे भी गुजरोगे, और आप लोग अपनी अपनी गलती को समझोगे, जिसके बाद आप लोग एक ट्रेडिशनल निर्णय लेने के बारे में सोचोगे। फिर आप लोगों में जल्दी मच जाएगी कि कितनी जल्दी इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये तब तक नहीं होगा सॉल्व जब तक आप लोग स्पिरिचुअल सोच में ना हो, हीलिंग की एनर्जी में ना हो, अपनी परेशानी को, गलती को ना समझो, तब तक ये होगा नहीं। लेकिन जब होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे और एक ट्रेडिशनल निर्णय के बाद ये रिश्ता लॉन्ग टर्म्स तक जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज, कोई कैंसेरियन, कोई एक्यूरियस। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है, 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। आपसे ये कहा जा रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा जानकारी बढ़ा के फिर निर्णय लीजिए। दूसरा कार्ड आया है इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। कोई आपको नहीं समझाएगा, कोई आपके बारे में निर्णय नहीं लेगा। और आया है सक्सेस का कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो जैसा कि कार्ड आया है, तो सक्सेस तो आपको मिलने जा रहा है। अब आपको सक्सेस मिल रहा है तो आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें और दोनों हाथों से सक्सेस को ग्रैब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।